मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों के लिए आ गया है एक नया वीडियो, नई जानकारी जिसको सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी को पिछले दिनों जिस तरीके से बंबई में गुजरात की पुलिस, गुजरात की एटीएस ने उनको पकड़ने के बाद अपने साथ जिस तरीके से गुजरात लेकर चली गई दोस्तों, उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, जिसको जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या मुफ्ती सलमान अजहरी अब बरी नहीं हो पाएंगे? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो मुकदमा दायर किया गया है, जो धाराएं लगाई गई है, वो कौन सी धाराएं हैं? साथ ही साथ कुछ और बड़ी बातें आज मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और मीडिया ट्रायल क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नजरिया मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर क्या है, उस पर भी पूरा तबसरा करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहें दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे रब कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी एक इस्लामिक स्कॉलर और जामे अजहर मिस्र की यूनिवर्सिटी से पढ़कर फारिग होने वाले और कई इस्लामिक संस्था के संस्थापक और इस्लामिक धर्म गुरु माने जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को 31 जनवरी गुजरात के जूनागढ़ में एक धार्मिक सभा जलसे में तकरीर करते समय उनके तकरीर के एक छोटे से हिस्से, गालिबन 44 सेकेंड के एक हिस्से को वायरल किया गया और उसके बाद उसी वायरल वीडियो के ऊपर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुफ्ती सलमान अजहरी समेत उस जलसे के आयोजक जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जिस जलसे में ये बयानबाजी किया था, अपनी तकरीर को रखा था, तो क्या उस जलसे की इजाजत ली गई थी? इस पर भी बड़ा खुलासा खुद गुजरात की पुलिस ने किया है और गुजरात के पुलिस ऑफिसर का यह साफ तौर पर कहना है कि जो जलसा हुआ था उस जलसे की इजाज़त प्रशासन से ली गई थी, लेकिन उस जलसे की इजाज़त जो ली गई थी वो ये कहते हुए लिया गया था कि ये जो आयोजन हो रहा है ये नशा मुक्ति के लिए आयोजन हो रहा है, यानी नशा लगाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, ये जलसा किया जा रहा है। ऐसा कहना खुद गुजरात पुलिस की है। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब समेत 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है और सेम धाराएं लगाई है। वो कौन सी धाराएं हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो धाराएं भी आप याद कर ले और अगर आप कानून के जानकार हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर निकलेंगे या नहीं। दोस्तों, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ के सेक्शन बी इलाके में एक कार्यक्रम में भाषण दिया था। इसी भाषण की स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शनिवार को वायरल हुई थी और इसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम के 2 आयोजकों और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ आईपीसी की धारा 153C, 502, उसके बाद 188 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब समेत जिन 2 आयोजकों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जूनागढ़ की पुलिस ने, उन पर कुल मिलाकर 4 धाराएं लगाई गई है और जो राजनीतिक के जानकार है दोस्तों, उनका कहना है कि ये धाराएं तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति 2 संप्रदाय के बीच नफरत फैलाने का काम करता है, 2 संप्रदाय के बीच वैमनस्य फैलाने का काम करता है या भड़काऊ या उकसाऊ काम करता है, जो उसके ऊपर ये धाराएं लगाई जाती है।
और इनमें से तो कुछ धाराएं ऐसी भी है जिनको नॉन बेलेबल धारा भी कहा जाता है, बेल नहीं मिलने वाली धारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ये धाराएं लगा दिया गया है। एक तरीके से दोस्तों कह लीजिए कि सख्त धाराएं लगा दिया गया है। समाज को तोड़ने फोड़ने का काम करने वाली जो धाराएं हैं, ऐसी धाराओं के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और उन 2 लोगों पर जो कि जूनागढ़ के जलसा जो कराए थे उन पर वन्य धाराओं पर केस मुकदमा फायर कर डाला गया है। और मुफ्ती साहब को दोस्तों अदालत में भी पिछले दिनों पेश किया गया और उसके बाद रिमांड में भी उनको लेने की खबर सामने आ रही है। इधर दोस्तों देश भर में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो समर्थक हैं वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए वो आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया है, जो अशआर पढ़े हैं, वो भड़काऊ नहीं है। उनमें से किसी भी अशआर में उन्होंने किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष या तो फिर किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, संस्था का नाम उन्होंने नहीं लिया है। दोस्तों ये कहना उनके समर्थकों का है। अब मामला अदालत के अधीन चला गया है, अब मामला कोर्ट के अधीन चला गया है। अब मामला में कोर्ट ही फैसला सुनाएगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो वो वीडियो वायरल हुआ है या जो बयान सामने आया है वो बयान भड़काऊ है या नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ राजनीतिक के जानकार, कुछ कानून के जानकार, कुछ वकीलों का इस तरीके का राय सामने आ रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी का अंदाज भी गलत है। उनको बगैर वारंट के, बगैर किसी तरीके का नोटिस थमाए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। ये भी एक सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा राजनीतिक जानकार और वकीलों का कुछ वकील हैं जो उनके समर्थक बताए जाते हैं, उनका कहना है। साथ ही साथ कुछ वकीलों का यह भी कहना है कि जिन 4 धाराओं में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है और उनके जो बयान हैं, अगर उसका आकलन किया जाए तो ये महसूस होता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ये धाराएं लगते ही नहीं, बल्कि ये धाराओं में उनके ऊपर केस होना दुरुस्त नहीं है। ये धारा उन पर नहीं लगने चाहिए। तो दोस्तों कयास लगाया जा रहा है, लेकिन पूरा प्रकरण जो है अब कानून और अदालत के अधीन चला गया है और अब इंतजार करना पड़ेगा कि अदालत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्या होता है, क्या उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित होते हैं या नहीं।